हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मालवेसी और मेलो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नीट के नए सिलेबस में है जो एनटीए से अप्रूव्ड है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसा हमने सभी फैमिलीज़ के देखे थे, हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स देखेंगे। वहीं फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर और फ्लावर के चारों वर्ग केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करेंगे। वहीं फ्रूट और सीड, और फिर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे। लास्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जैसे हमने सभी फैमिलीज़ में देखे थे। जो ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो इस फैमिली के। तो शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हैबिट देखें तो हैबिट में हमें एनुअल प्लांट मिलते हैं, जैसे कि हम ओकरा या भिंडी को देखते हैं, ये एक एनुअल प्लांट है। पेरिनियल जैसे हम हिबिस्कस वगैरह में देखते हैं, तो एनुअल से लेके पेरिनियल प्लांट तक हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो होते हैं मोस्टली हर्ब्स होती हैं और श्रब्स होते हैं। तो श्रब्स तो आप जानते ही हो कि हिबिस्कस एक श्रब है। हर्ब की अगर बात करें तो मालवा एक प्लांट है जो कि हर्ब होता है। इसमें रेयरली हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे केडिया वगैरह है। तो एनुअल से पेरिनियल तक हर्ब्स और श्रब्स देखने को मिलती हैं और रेयरली हमें ट्रीज भी देखने को मिलते हैं इस फैमिली में। रूट की अगर बात करें तो ब्रांच टैप रूट हमें दिखाई देती है मालवेसी में। स्टेम इनका होता है इरेक्ट, वुडी, सिलेंड्रिकल होता है, म्यूसिलेजिनस होता है। तो हमें अगर इनके स्टेम को जो हर्ब वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको अगर देखें तो वहाँ पे हमें म्यूसिलेजिनस सा सब्सटेंस दिखाई देता है, जैसे आपने भिंडी वगैरह में भी नोटिस किया होगा। तो इसी तरह हिबिस्कस में भी अगर आप फ्लावर के पार्ट्स को हटाओ तो उसमें आपको म्यूसिलेजिनस सा सब्सटेंस दिखाई देता है। इस फैमिली की एक खास बात है कि इनके ऊपर हमें स्टिलेट हेयर्स दिखाई देते हैं। तो स्टिलेट हेयर का क्या मतलब है, स्टार शेप्ड हेयर होते हैं ये, जो हमें इस फैमिली में दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपको ये कुछ हेयर्स से दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह के हेयर पाए जाते हैं मालवेसी फैमिली में, जो कि एक स्टिलेट हेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है लीव्स की। तो लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती है। ऑल्टरनेट हम कई बार देख चुके हैं, ग्रैमिनी में भी देखी थी और हमने कंपोजिटी में भी ऑल्टरनेट लीव देखी थी। तो ऑल्टरनेट लीव कैसे होते हैं, स्टेम पर इस तरह से एक नोड से लीफ इधर निकलती है, फिर दूसरी लीफ इस साइड निकलती है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट लीव हमें दिखाई देती हैं, जो कि पीटियोलेट होती है, मतलब इनमें पीटियोल प्रेजेंट होता है। तो ये लीव्स अगर है तो यहाँ पर आपको पीटियोल भी दिखाई देंगे। तो ये पीटियोल प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्टिप्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, स्टिप्यूलेट होती है लीव्स। लेमिना जो होता है इनका समटाइम्स पामेटली लोब हमें दिखाई देता है। तो लीव्स कुछ बड़ी होती हैं साइज में, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये पामेटली लोब्ड है। म्यूसिलेजिनस, अगेन वही म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पाया जाता है इस मालवेसी फैमिली में। तो दो कैरेक्टर्स जो डिस्टिंक्ट बनाते हैं मालवेसी फैमिली को, एक तो ये स्टिलेट हेयर्स होते हैं, दूसरा इनमें म्यूसिलेज पाया जाता है। तो अगर आप किसी हर्बेशियस पार्ट को इसको हटा के देखोगे तो आपको थोड़ा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सा फील होगा। तो ये हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद बात आती है फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है मालवेसी में, वो ज़्यादातर फ्लावर्स हमें सॉलिटरी एक्सिलरी दिखते हैं। सॉलिटरी एक्सिलरी का क्या मतलब है, एक एक्सिल से निकल के अकेला फ्लावर निकलता है। सॉलिटरी मतलब अकेला और एक्सिलरी मतलब एक्सिल से निकलने वाला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये लीफ की एक्सिल से ये एक ही फ्लावर निकला हुआ है। तो इस तरह से सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस होता है मालवेसी में। इसके अलावा हमें कभी कभी साइमोस भी देखने को मिलता है। तो दो तरह के इनफ्लोरेसेंस होते हैं मालवेसी में, एक सॉलिटरी एक्सिलरी और दूसरा साइमोस। अब नेक्स्ट बात आती है फ्लावर की। तो फ्लावर जो हमें देखने को मिलते हैं मालवेसी में वो पेडिसिलेट होते हैं, मतलब उनमें पेडिसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये इतना लंबा इसका पेडिसिल है। इस वाली पिक्चर में यहाँ पर आपको ये पेडिसिल दिख रहा होगा। ब्रैक्टियोलेट होते हैं, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ल होता है जिसे हम इपिकेलिक्स या इपिकैलिक्स कहते हैं, वो एक ब्रैक्टियोलेट का वर्ल होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये हैं इसके ब्रैक्टियोलेट, या जिन्हें हम इपिकैलिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल है, मतलब इनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। फ्लावर कंप्लीट होते हैं, मतलब इसमें हमें चारों वर्ल दिखते हैं साफ साफ, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। अगर हम किसी भी प्लेन से काटें तो फ्लावर के दो इक्वल हाफ मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक फ्लावर। तो अगर हम इस प्लेन से काटें तो भी हमें फ्लावर के दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, अगर हम इस प्लेन से काटें तो भी हमें फ्लावर के दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस मतलब इनमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। पेंटामेरस होते हैं, मतलब हर वर्ल जो है फ्लावर का वो 5 के मल्टीपल में हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप
कोरोला भी देख सकते हो, तो हमें 5 कोरोला दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस दिखाई देता है। फ्लावर पेडिसिलेट है, ब्रैक्टियोलेट है जिसे हम इपिकैलिक्स कहते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब हर्माफ्रोडाइट है, दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमें दिखाई देते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर है, कंप्लीट होते हैं, चारों वर्ल पाए जाते हैं, पेंटामेरस यानी कि फ्लावर के जितने वर्ल हैं वो सब 5 के मल्टीपल में हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया फ्लावर की बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लावर के चारों वर्ल। सबसे बाहर की तरफ मालवेसी में हमें एक ब्रैक्टियोल का वर्ल दिखाई देता है जिसे हम इपीसेपल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ल होता है ये ग्रीन कलर का होता है और ये हमें सेपल से नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ पर हिबिस्कस में आप देखो ये है पेडिसिल और ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इपीसेपल। तो एक को हम इपीसेपल कहते हैं जबकि पूरे वर्ल को हम इपिकैलिक्स कहते हैं। तो इपिकैलिक्स का एक वर्ल पाया जाता है सबसे बाहर फ्लावर में। देखें ये नंबर में वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर हिबिस्कस में बात करें तो यहाँ पर आपको जो हिबिस्कस के दिख रहे होंगे ये इपीसेपल 7 नंबर है, लेकिन हिबिस्कस में भी मैंने कई फ्लावर्स में ये नंबर वेरी करते देखा है। किसी में मैंने 6 भी देखे हैं और किसी किसी हिबिस्कस के फ्लावर में 8 भी पाए जाते हैं। तो ये नंबर 5 to 9 तक वेरी करता है मेंबर्स टू मेंबर्स मालवेसी फैमिली में। जबकि किसी किसी मेंबर में जैसे अगर हम एब्यूटेलॉन की बात करें तो वहाँ पर ये इपिकैलिक्स टोटली एब्सेंट होते हैं। तो इपिकैलिक्स क्या है? वर्ल है ब्रैक्टियोल का या जिसे हम इपीसेपल भी कह सकते हैं। एक को हम इपीसेपल कहते हैं जबकि पूरे वर्ल को हम इपिकैलिक्स कहते हैं। ये नंबर वेरी करता है 5 to 9 के बीच, जबकि किसी किसी मेंबर में ये हमें टोटली एब्सेंट भी दिखाई देते हैं जैसे एब्यूटेलॉन। अब ये बात हो गई इपिकैलिक्स की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलिक्स की। तो यहाँ पर हमें सेपल 5 दिखाई देते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन होती है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो ये हिबिस्कस के सेपल्स जो कि आपस में फ्यूज्ड है, गैमोसेपलस कंडीशन है। और यहाँ पर हमें 5 सेपल दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ भी देख रहे होगे ये हिबिस्कस में हमें 5 सेपल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात होगी सेपल्स की। कैलिक्स के बाद बात आती है कोरोला की। तो कोरोला में देखें तो हमें पेटल्स 5 मिलते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पेंटामेरस फ्लावर है तो सब कुछ 5 के मल्टीपल में हमें दिखाई देता है। पॉलीपेटलस है मतलब ये फ्यूज्ड नहीं होते, फ्री है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये है एक ओकरा यानी भिंडी का फ्लावर और इधर आपको हिबिस्कस दिख रहा होगा। तो दोनों में ही पेटल्स हमें बिल्कुल फ्री दिखाई दे रहे हैं, ये फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होते। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है कि एक पेटल का एक मार्जिन अप होता है और दूसरा मार्जिन नीचे होता है। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर पेटल्स अरेंज होते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये जो भिंडी का हमें दिखाई दे रहा है इसमें हमें इस वाले पेटल का अगर ये मार्जिन ऊपर दिख रहा है तो दूसरा मार्जिन नीचे दिखाई दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें तो ये वाला मार्जिन ऊपर है, ये नीचे है। इसी तरह थर्ड में भी ये मार्जिन ऊपर है और ये नीचे है। तो इसी पैटर्न में यानी कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन में पेटल्स सेट रहते हैं, वेरियसली कलर्ड होते हैं, मतलब कई कलर्स में हमें इस फैमिली के मेंबर्स के पेटल्स दिखाई देते हैं। तो कोरोला में पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है और वो वेरियसली कलर में हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। तो यहाँ पर जो नंबर होता है स्टेमन्स का वो इनडेफिनिट होता है, मतलब काउंटलेस हमें स्टेमन दिखाई देते हैं। स्टेमन एक स्टेमिनल ट्यूब पर अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसपे ये सारे स्टेमन अरेंज रहते हैं और इस ट्यूब को हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। तो ये ट्यूब जो प्रेजेंट होती है इसी के ऊपर इनडेफिनिट यानी कि काउंटलेस ऑफ स्टेमन्स हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं। इसमें मोनोएडल्फस कंडीशन होती है। तो मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी फिलामेंट्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्टेमन्स के वो एक ट्यूब के ऊपर आकर जुड़ जाते हैं। तो इनके फिलामेंट्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और एंथर्स फ्री रहते हैं। तो ये कहलाती है मोनोएडल्फस कंडीशन, जिसमें कि एक ट्यूब के ऊपर आकर सारे जितने भी फिलामेंट्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और इनके एंथर्स फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये है पूरी स्टेमिनल ट्यूब और इसके ऊपर जितने भी स्टेमन्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें इपीपेटलस कंडीशन होती है। तो इपीपेटलस कंडीशन क्या है कि स्टेमन जो होते हैं वो पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो कि ये स्टेमिनल ट्यूब हमें दिखाई दे रही है जिसपे कि स्टेमन्स लगे होते हैं। तो ये स्टेमिनल ट्यूब जो होती है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे से पेटल्स के साथ फ्यूज होती है। तो यहाँ पर जब मैंने इसके पेटल्स को रिमूव किया तो आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो ये जो ट्यूब होती है नीचे से पेटल्स के साथ फ्यूज होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इपीपेटलस कंडीशन है। एंथर जो होते हैं मोनोथिकस होते हैं।
तो यहाँ पर स्टेमन का नंबर इंडेफिनिट होता है। स्टेमन अरेंज होते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब पर, जिसमें कि हमें मोनोएडल्फस कंडीशन दिखाई देती है, मतलब सारे फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं, एक स्टेमिनल ट्यूब पर आकर जुड़ते हैं और इनके एंथर्स फ्री रहते हैं। ईपी पेटलस कंडीशन होती है, ये स्टेमिनल ट्यूब जो होती है वो पेटल्स के साथ फ्यूज हो जाती है। एंथर्स जो होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं। तो ये हो गई एंड्रोशियम की बात। अब एंड्रोशियम के बाद बात आती है गायनोशियम की। तो गायनोशियम में हमें 5 नंबर में भी कार्पल दिख सकते हैं या फिर ये इंडेफिनिट भी होते हैं नंबर में। तो 5 टू इंडेफिनिट कार्पल होते हैं जो कि सिनकार्पस कंडीशन में होते हैं। सिनकार्पस मतलब ये कार्पल सारे फ्यूज्ड होते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है, मल्टीलोक्यूलर होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें दिखाई देता है। स्टाइल जो होती हैं वो यूनाइटेड होती है और स्टिग्मा फ्री होते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टेमिनल ट्यूब को कट करते हैं तो उसके अंदर से हमें कार्पल दिखाई देते हैं जो कि 5 इन नंबर होते हैं हिबिस्कस में। तो यहाँ पर आपको 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे होंगे इस वाले डायग्राम में। ये देखो ये 5 स्टिग्मा है, लेकिन इनकी स्टाइल जो होती है वो फ्यूज्ड होती है, तो हमें एक ही अंदर दिखाई देती है। नीचे की तरफ हमें ओवरी दिखाई देती है, जिसमें कि हम प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें हिबिस्कस में दिखाई देता है, जैसा कि हमें भिंडी वगैरह में भी दिखता है। जब हम भिंडी को कट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखता है, जो कि अब ये सीड बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन साफ दिखाई देता है। तो ये बात हो गई गायनोशियम की, जिसमें 5 टू इंडेफिनिट कार्पल होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, मल्टीलॉक्यूलर होती है, जैसा हमें दिख भी रहा है कि कई लॉक्यूल्स हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, स्टाइल यूनाइट होती है, लेकिन स्टिग्मा इसमें फ्री दिखाई देते हैं। तो ये बात हुई गायनोशियम की। यहाँ पर हमने फ्लावर के चारों वर्ल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फ्रूट और सीड की। तो मालवेसी में हमें 2 तरह के फ्रूट दिखाई देते हैं, एक कैप्सूल और दूसरे शाइजोकार्प। तो कुछ मेंबर्स में जैसे गॉसिपियम यानी कि कॉटन की बात करें तो वहाँ पर हमें कैप्सूल दिखाई देता है। तो कैप्सूल पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले ड्राई डेहिसेंट टाइप के फ्रूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गॉसिपियम यानी कॉटन। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है कॉटन का एक सीड। तो ये जो कॉटन होती है ये ओपन होने के तरीके डिफरेंट होते हैं कैप्सूल में। जैसे अगर हम कॉटन को देखें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से स्लिट बन जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, और ये इस तरह से ओपन हो जाती है। कैटेगरी कौन सी है? ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में कैप्सूल में गॉसिपियम आता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो शाइजोकार्प में हम एब्यूटेलॉन को देखें। तो यहाँ पर आप देखो ये है एब्यूटेलॉन का एक फ्रूट। नेक्स्ट जो सीड होते हैं वो इसके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये बात हो गई फ्रूट और सीड की। यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स को कंपाइल करके लिख दिया है, तो आप इनको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका लेके सेव कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हम जब भी किसी मेंबर या फैमिली का लिखते हैं तो हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि अगर हम किसी मेंबर का, जैसे इस फैमिली में अगर हम हिबिस्कस का या गॉसिपियम का लिख रहे हैं तो उनके जितने भी फ्लावर के वर्ल्स है उसमें जो नंबर होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम एक पूरी फैमिली का लिखते हैं तो हम उसके जर्नल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उस फॉर्मूले को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरल फार्मूला देखें मालवेसी का, तो हमने फ्लावर देखे थे कि ज़्यादातर ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, उनकी सिमेट्री जो होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है। फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं यानी हर्माफ्रोडाइट, उनमें दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम पाए जाते हैं। हमने एक ब्रैक्टियोल का वर्ल देखा था जिसे हम इपीकैलिक्स कहते हैं, उनका नंबर वेरी करता है मालवेसी के मेंबर्स में 5 to 9। तो यहाँ हम उस नंबर को शो करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कैलिक्स की। तो कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने 5 सेपल्स देखे थे जो कि फ्यूज्ड थे, तो हम फ्यूज्ड को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है पेटल्स की। तो वो भी 5 थे क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पेटल्स थे वो फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं थे, तो हम ब्रैकेट नहीं शो कर रहे। उसके बाद स्टेमन की बात करें तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइटी यानी बहुत सारे स्टेमन दिखाई देते हैं एक ट्यूब के ऊपर, तो हम यहाँ पर स्टेमन का नंबर इनफाइनाइट दिखाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेमन फ्यूज होते हैं, मतलब स्टेमन जिस ट्यूब पर लगे रहते हैं वो ट्यूब जुड़ी हुई होती है या फ्यूज्ड होती है पेटल्स के साथ। तो यहाँ पर हम इपीपेटलस कंडीशन को इस बार से शो करेंगे। नेक्स्ट बात आती है गायनोशियम की, जिसमें हमने सुपीरियर ओवरी देखी थी और नंबर उसका 5 to इनफाइनाइट हो सकता है, और ओवरी सिनकार्पस थी। तो यहाँ पर हम सिनकार्पस ओवरी की वजह से इसको ब्रैकेट में के अंदर बंद करेंगे, और ओवरी सुपीरियर है इसीलिए नीचे एक बार शो करेंगे। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। तो हम सबसे ऊपर मदर एक्सिस दिखाते हैं, उसके बाद ईपीसेपल का एक वर्ड प्रेजेंट होता है जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है। तो नंबर हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली दिखाएंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमने दिखाए हुए हैं। तो जैसा हमें पता है कि ईपीसेपल का नंबर वेरी करता है 5 to 9 के बीच, तो हम 5 से 9 के बीच ईपीसेपल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैलिक्स की, जिसमें आते हैं सेपल। तो सेपल यहाँ पर हमने 5 देखे थे जो कि गैमोसेपलस कंडीशन शो कर रहे थे, तो हम इस तरह से उनको जुड़े हुए दिखाएंगे 5 सेपल्स को। उसके बाद बात आती है पेटल्स की यानी कोरोला की। तो कोरोला हमने देखे थे 5 होते हैं, तो यहाँ पर हम 5 दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पेटल्स में ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करेंगे, जिसमें एक मार्जिन पेटल का नीचे होता है और दूसरा ऊपर होता है दूसरे पेटल के। तो इस तरह से पेटल्स को ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करते हुए हम बनाएंगे। उसके बाद बात आती है एंड्रोशियम यानी स्टेमन की। तो स्टेमन कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर एक स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर हम स्टेमन्स को लगा दिखाएंगे, जिसमें उनके एंथर्स को हम फ्री और फिलामेंट्स को फ्यूज दिखाएंगे। तो ये जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, ये है एक स्टेमिनल ट्यूब जिसके ऊपर सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं और उनके एंथर्स फ्री हैं, जबकि फिलामेंट्स फ्यूज्ड हमने स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर दिखाए हुए हैं। इसके बाद इसमें हमने एपीपेटलस कंडीशन भी देखी थी कि स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी होती है पेटल्स के साथ। तो ये बार जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, ये उसी चीज को शो करती हैं। उसके बाद अंदर स्टेमिनल ट्यूब के हमने देखा था कि गायोनीशियम प्रेजेंट होता है, जिसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ हम पेंटाकार्पलरी 5 क्योंकि कार्पल्स हमें दिखाने हैं, तो हम इस तरह से पेंटाकार्पलरी, अगर हम हिबिस्कस का शो कर रहे हैं क्योंकि उसमें पेंटाकार्पलरी ओवरी होती है, तो इस तरह से हम एक्साइल प्रेजेंटेशन शो करते हुए गायोनीशियम को दिखा सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। अगर आप किसी मेंबर का लिख रहे हो, उसके फ्लावर के वर्ड्स में जितने भी कैलिक्स करोला प्रेजेंट है, आप वो नंबर शो करोगे। अगर एक जर्नल फैमिली का लिख रहे हैं, तो अगर हमें नंबर पता है कि इससे इसके बीच में वेरी करता है, तो हम वो लिखते हैं। इसी तरह फ्लोरल डायग्राम को फ्लोरल फॉर्मूला देखते हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ मेंबर्स की जो इसको बिलोंग करते हैं। जैसा हम कॉमनली जानते हैं हिबिस्कस है और ये भिंडी है जो कि इस फैमिली को बिलोंग करती है। इसके अलावा गॉसिपियम है जो कि कॉटन है, वो इस फैमिली को बिलोंग करता है। थेस्पेसिया है जो इस फैमिली को बिलोंग करता है। हॉलीहॉक के फ्लावर आपने ऑर्नामेंटल के थ्रू पे गार्डन में देखे होंगे। उसके अलावा ये एब्यूटेलॉन जो इसी फैमिली का मेंबर है। तो ये कुछ कॉमन से मेंबर्स हैं इस फैमिली के। अब अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहले अट्रैक्टिव फ्लावर्स के फॉर्म में जानी जाती है फैमिली, जैसे हिबिस्कस है, एबल मॉस्कस है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं गार्डन में उगाए जाते हैं एज ऑर्नामेंट। कई इसके जो मेंबर हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं यूजफुल फाइबर के लिए। तो जूट के बाद अगर कोई फाइबर कल्टीवेट किया जाता है, तो इसी फैमिली यानी मालवेसी के फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत यूज होते हैं, जिसमें कि गॉसिपियम हिरोसिटम है जो कि कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हिबिस्कस कैनाबिस है जो कि एक वैल्यूएबल फाइबर बनता है इसके स्टेम से, जिसमें कि रोप बनाई जाती है, कॉर्डेज, कॉर्स कैनवास, सैक्स, फ्लोर मेटिंग, सब कुछ इसी हिबिस्कस कैनाबिनस का यूज होकर बनाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी इस फैमिली के मेंबर्स को जूट का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। इसके अलावा एक और मेंबर है जो कि हिबिस्कस सेप्टेरिफा है, जिससे कि सिल्की ब्राउन फाइबर निकलता है स्टेम से। एब्यूटेलॉन होता है जो कि चाइना जूट कहलाता है, या जिसे हम इंडियन मैलो भी कहते हैं, जिसकी पिक्चर मैंने आपको पीछे दिखाई, ये है इंडियन मैलो। तो इसे चाइनीज जूट भी कहा जाता है। लेडीज फिंगर यानी कि एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस और हॉलीहॉक यानी कि एल्किया रोजिया और हिबिस्कस इसी फैमिली के मेंबर है जो कि गार्डन में एज ए ऑर्नामेंटल उगाए जाते हैं। तो इस फैमिली में ज़्यादातर अट्रैक्टिव फ्लावर, उसके अलावा जो कल्टीवेट किए जाते हैं वो इनके फाइबर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर जूट के सब्सटीट्यूट की जगह पर इसके फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि हमने 2-3 नाम देखे। इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं जो कि जूट की जगह पर जिनका फाइबर यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो ये थी मालवेसी फैमिली जिसमें हमने वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।